नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लुकिंग गुड। आज मैं आप सबका क्यूरियसली एजुकेशन में बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग विषय के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसका नाम है व्हाट इज़ जियो इंजीनियरिंग। दोस्तों, ये टॉपिक जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इस जियो इंजीनियरिंग चीज़ के साथ जुड़े हुए रिस्क्स को देखेंगे और हम ये भी समझेंगे कि किसको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए, और कौन कौन सी दूसरी ऐसी चीज़ हैं जो जियो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। अब समर 2022 की बात करें तो हम सब ने इस चीज़ को पढ़ा है, इस चीज़ को फील किया है कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर हमें हीट वेव्स देखने को मिली और बहुत सारे लोगों की हीट वेव्स की वजह से मृत्यु भी हुई। और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया के अलग अलग कोनों में हमें ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स देखने को मिले इन समर 2022। और ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? बिकॉज ऑफ सीसी, यानी कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग कौन कर रहे हैं? राइट, हम इंसान जो हैं ये ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। तो ये हमारी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अब साइंटिस्ट जो हैं वो इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे हम इन क्लाइमेट इमरजेंसीज के साथ डील करेंगे। और जब क्लाइमेट इमरजेंसीज के साथ डील करने की बात आती है तो एक चीज़ का नाम लिया जाता है, दैट इज़ जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग का मतलब ये है दोस्तों कि कुछ प्रकार की टेक्नोलॉजीज़, कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज़ जिनका इस्तेमाल हम क्लाइमेट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी इम्पैक्ट जो है उसको कम करने के लिए, उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ को आप जियो इंजीनियरिंग कह सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जियो इंजीनियरिंग के तहत आ सकती हैं। जियो इंजीनियरिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि एक ऐसा शब्द है जिसके तहत बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो जियो इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना जिसके माध्यम से हम ग्लोबल वार्मिंग पर एक ब्रेक लगा सके, उसकी स्पीड को कम कर सके। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होने वाली ये जो हीट वेव्स हैं, साइक्लोन्स एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ों को हम टाल सके या फिर उनको डिले कर सके या फिर उनकी इंटेंसिटी को कम कर सके। तो दिस इज़ नंबर वन अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ जियो इंजीनियरिंग। नाम आई एम श्योर आपको जियो इंजीनियरिंग क्या है इसके बारे में पता चल गया है। तो अब समझते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक कोई नया टॉपिक नहीं है। राइट, ऐसा नहीं है कि आज जियो इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई है और आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, एक लंबे समय से इसके ऊपर रिसर्च जो है वो चल रही है। लेकिन आज जिस स्टेज पर हम हैं, राइट, आज जिस एरा में हम हैं, तो यहाँ पर अब साइंटिस्ट जो हैं वो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ज़्यादा करने की बात कर रहे हैं। अभी तक क्या था कि लेबोरेटरी में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। अब कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हमें रियल वर्ल्ड में ये जो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं इनका इस्तेमाल जो है वो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि इसका हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ये एक ऐसा इंसेप्शन स्टेज है, एक ऐसे स्टेज में हम हैं कि यहाँ से जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये टॉपिक जो हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इट्स लाइक बीटी कॉटन, राइट। जो बीटी कॉटन है तो बायो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो किया जाता है, राइट, ये कॉटन के प्रोडक्शन में कॉटन के जीन्स को एडिट किया जाता है। तो ये बीटी कॉटन की जब से शुरुआत हुई तो उस टाइम पर लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ द सडन बीटी कॉटन जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय बन गया और एक टॉपिक बन गया और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में इसके साथ जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सेम थिंग गोज़ विद इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो वैसे ही ये जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टॉपिक जो है वो आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।
शुड दिस टेक्नोलॉजीज बी डिप्लॉयड बाय एन इंटरनेशनल बॉडी और बाय इंडिविजुअल कंट्रीज? अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट हैं या फिर साइंटिस्ट इसके इस्तेमाल के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कोई भी देश इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकता है या फिर उनको करने की ये छूट देनी चाहिए, या फिर इंटरनेशनल बॉडी ही इसका इस्तेमाल करें? क्योंकि जियो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ या फिर इसका ओवर यूज़ भी जो है वो किया जा सकता है, इज़न्ट इट? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कैसे इसको हमें डिप्लॉय करना चाहिए। रही बात जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की, तो फिलहाल दो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हमें देखने को मिलती हैं। वन इज़ सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, जिसको SRM कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR। अब नाम से ही पता चल गया, राइट? CDR का मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें से कार्बन को हटाना। अब ये दो तरीके से हम कर सकते हैं। नंबर वन इज़ कुछ ऐसे मशीन्स हम लगा दें जो CO2 को एटमॉस्फेयर में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको फिर सॉलिड फॉर्म में बना दें, राइट? या फिर उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे या फिर स्टोर कर दे, उसमें से ब्रिक्स बना ली, कुछ और चीज़ बना ली CO2 में से। तो एक ये चीज़ की जा सकती है, दिस इज़ लाइक आर्टिफिशियल थिंग। और दूसरी जो है वो नेचुरल चीज़ है कि हम और ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए और ज़्यादा प्लांट्स लगाए। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं। CDR के अंदर दो कैटेगरीज, वन इज़ आर्टिफिशियल, वन इज़ नेचुरल। तो इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होती है। जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, राइट, सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन, तो इसका लक्ष्य ये है कि हमारी जो पृथ्वी है, तो यहाँ पर जो सोलर रेडिएट होता है, राइट, सन से जो एनर्जी हीट जो है वो यहाँ पर लाइट जो है वो रेडिएट होती है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनके माध्यम से ये सोलर रेडिएशन जो है वो अर्थ, हमारी पृथ्वी तक उतना ज़्यादा ना पहुँचे और उसको हम स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट करके भेज दें, ताकि हमारे जो सरफेस का टेम्परेचर है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो ये दो तरीके से किया जाता है। नंबर वन इज़ क्लाउड्स जो होते हैं ना, बादल, उनको और ज़्यादा ब्राइटर किया जाता है। तो इतना ब्राइट किया जाता है कि ये शीशे की तरह हो जाते हैं, एक मिरर की तरह हो जाते हैं और ये सनलाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है, इसको कहते हैं सिरस क्लाउड्स। अब क्लाउड्स में बहुत अलग अलग प्रकार के क्लाउड्स होते हैं। तो जो सिरस क्लाउड्स हैं उनको या तो बहुत पतला बना देना या फिर उनको जो है वो हटा देना, क्योंकि सिरस क्लाउड्स जो होते हैं ना, ये सोलर रेडिएशन को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं। व्हेन इट कम्स टू क्लाउड्स, जब बादलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिरस क्लाउड्स जो हैं वो एब्जॉर्व करते हैं सोलर रेडिएशन को। तो अगर आप इनको थोड़े पतले बना देते हैं या फिर इनको हटा देते हैं तो हमारी पृथ्वी जो है वो उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर अटेंशन पे करें तो यू विल गेट सम चंक्स फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एज वेल। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो क्लाउड्स हैं, 11th और 12th की NCERT में ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो सिरस क्लाउड्स जो हैं, कौन से ऐसे क्लाउड्स हैं जो सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं, और नीचे आपको लिस्ट दिया गया होगा, क्लोमोनिम्बस, सिरस एक्सेट्रा। तो यू शुड नो कि ये जो सिरस क्लाउड्स हैं ये सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्व करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए है। अब जो हम बात कर रहे थे ओवर यूज़ के बारे में, देखिए चाइना जो है, चाइना ने क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम, क्लाउड सीडिंग में क्या होता है कि एक एरोप्लेन जो होता है उसमें आप सॉल्ट और ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं और क्लाउड में उसको छोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है कि बारिश जो है वो आपके उस क्षेत्र में हो जाती है, पानी जो होता है क्लाउड्स के पास वो छूट जाता है और बारिश हो जाती है। तो चाइना ने एक्सटेंसिव क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए हैं और 2025 तक चाइना लगभग 50% जितना अपना क्षेत्र जो है वो क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम के तहत कवर कर लेगा। इंडिया में भी क्लाउड सीडिंग जो है इसको ट्राई किया गया है। तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अलग अलग जगहों पर जब सूखा पड़ा था तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं वो ट्राई की गई हैं। जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज़ जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइडिएशन स्टेज पर है। जैसे मैंने आपको चाइना का एग्जांपल दिया, भारत का एग्जांपल दिया, एक दूसरी चीज़ है जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SAI कहेंगे, SAI, राइट। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन है ये अब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में पहुंच गया है।
व्हाट इज साई, इसका एग्जैक्ट काम क्या है? आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है दोस्तों, ये 1991 की तस्वीर है। फिलीपाइंस में जो माउंट पिनाटुबो, इसका इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी जो है वो फट गया, और ये जो यहाँ से जो ऐश निकली तो इसमें था बहुत बड़ी मात्रा में एरोसोल। अब ये जो माउंट पिनाटुबो है फिलीपाइंस का, 1991 में जब ये इरप्ट हुआ तो पता है इसकी वजह से पृथ्वी पर क्या इम्पैक्ट आई? हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है ना, ये 0.6 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस एरोसोल। During large eruption, millions of tons of sulfur particles, pay attention here, ये भी आपके prelims के लिए important है। Sulfur particles जो हैं, जिनको हम aerosols कहते हैं, ये इंजेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस इरप्शन, और जब ये अपर एटमॉस्फेयर तक पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो आने वाला सोलर रेडिएशन है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है वो थोड़ी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पर हमने देखा ये 1991 में जो हुआ तो अगले 2 सालों के लिए ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो ये जो साई हैं, अब ये साई प्रोजेक्ट जो है उसमें यही करना चाहते हैं कि जो वॉल्केनो इरप्शन की जो एक इम्पैक्ट है उसको मिमिक करके अलग अलग जगहों पर ऐसे सल्फ़र जो होते हैं तो उनको सल्फ़र, या फिर आप कह सकते हैं नॉट सल्फ़र सॉरी बट एरोसोल्स जो हैं, सल्फ़र ऑक्साइड्स जो हैं, सॉरी सल्फ़र के जो पार्टिकल्स हैं, नॉट सल्फ़र ऑक्साइड, सल्फ़र के पार्टिकल्स यानी कि एरोसोल्स जो हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा मैन्युअली, आर्टिफिशियली इसको छोड़ा जाएगा ताकि हम एक कूलिंग इफ़ेक्ट जो हैं वो तैयार कर सके। कुछ साइंटिस्ट्स हैं जो ये प्रपोज कर रहे हैं कि हमें एरोप्लेन्स और बलून्स के माध्यम से जो स्ट्रेटोस्फीयर हैं वहाँ पर मिलियंस ऑफ टन्स जो हैं एरोसोल्स को रिलीज़ करना चाहिए ताकि हम ये माउंट पिनाटुबो जो है उसकी एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। इसका फ़ायदा क्या क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, हीट वेव्स जो हैं ये कम हो जाएगी, ये सारे इसके फ़ायदे हैं। और जो स्टॉर्म्स है, हाई इंटेंसिटी वाले स्टॉर्म्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं है, ये इतनी अफोर्डेबल है कि अगर कुछ 12-15 देश जो हैं वो मिलकर अगर फंड क्रिएट करें तो ये एरोसोल्स जो हैं उनको हम स्ट्रेटोस्फीयर में छोड़ सकते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक यू गाइस टू पे अटेंशन, आपको ऐसा भी प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मेंस में तो आपको काम आएगी ही कि व्हाट इज़ जियो इंजीनियरिंग, लेकिन प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर में इसको छोड़ा जाता है। रिमेंबर राइट, एरोसोल्स जो हैं इसको कहाँ पर, राइट, ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में, आइनोस्फीयर में, ऐसे ऑप्शंस दिए जाए तो रिमेंबर इट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर। तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी हैं। ये रेनफॉल की पैटर्न को डिस्टर्ब कर सकता है, ये क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकता है, ये ओशियन एसिडिफिकेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, और ज़्यादा एरोसोल की वजह से ये भी हो सकता है कि जो हमारा ओजोन का लेयर है वो डिप्लीट होगा तो ओजोन होल जो है वो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो ये कुछ इसके बड़े बड़े रिस्क हैं। दूसरा जो बड़ा रिस्क है, जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि एरोसोल का जो इंजेक्शन है अगर वो एब्रप्टली टर्मिनेट किया गया तो वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है और बहुत सारे जीव जो हैं उनकी मृत्यु हो सकती है। अब चाइना का जो हमने क्लाउड सीडिंग का एग्जांपल देखा, भारत का देखा, जस्ट इमेजिन कि अगर कोई देश जो है वो यूनिलैटरली ऐसी चीज़ें करने लगे और इसकी वजह से किसी दूसरे देश की बारिश पर इम्पैक्ट आती है, उनकी बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट आती है, तो क्या होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी इससे क्रिएट हो सकते हैं। और जो एक फोकस है ना, अब हम सब पेड़ पौधे लगाने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, तो इसका फोकस भी हट सकता है। ये एमिशन को कट करने का फोकस जो है वो चला जाएगा। फिर लोग सोचेंगे कि चलो अब हमें सॉल्यूशन मिल चुका है तो अब पेड़ पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कार्बन निकालना है निकालिए, कोई बात नहीं, हम एरोसोल्स जो हैं उनको हवा में छोड़ देंगे और क्लाइमेट जो है उसको कंट्रोल में ले लेंगे। तो ये टेम्पररी शायद सॉल्यूशन हो सकता है। ये ऐसा होगा कि
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्यूशन निकाला, फिर उस सॉल्यूशन की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए फिर एक और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगा उसके लिए एक और सॉल्यूशन। तो ये एक चेन जो है वो हमेशा चलती रहेगी। कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ ने अलग से जियो इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर्स खोले हैं। हमारे देश में भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं जियो इंजीनियरिंग के साथ जुड़े हुए उनको चलाया जा रहा है, और इसकी ग्लोबल रेमिफिकेशन यानी कि इसकी ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट क्या होगी उसके ऊपर और ज़्यादा हमें रिसर्च की ज़रूरत है, राइट। और एक और चीज़ है, यूनिलैटरली यानी कि कोई भी देश के पास अगर ये टेक्नोलॉजी है तो वो अकेला देश कोई इस प्रकार की चीज़ें करे, ये बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। एक इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड सिस्टम के तहत ही इसको गवर्न करना चाहिए। अगर आप साई या फिर ऐसी कोई चीज़ यूज़ करना चाहते हैं तो इट शुड गेट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम लेट्स से यूनाइटेड नेशंस, और इसकी सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डेफिनेटली ज़रूरत है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से जियो इंजीनियरिंग के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, प्रीलिम्स के बारे में, मेंस के बारे में। इनफैक्ट अगर आपको इंटरव्यू में भी जियो इंजीनियरिंग के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ें पूछी जाएगी तो आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं, क्वालिटी पॉइंट्स, वेल रिसर्च पॉइंट्स जो हैं वो मिल गए हैं। एंड डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा दैट मीन्स आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिली होगी, तो इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून। एंजॉय योर स्टडीज़, ऑलवेज स्टे क्यूरियस। जय हिंद।